क्वेश्चन है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर और धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव को एक स्थान से एक स्थान तक जाने और वापस आने में एक नाव को एक स्थान पर जाने और वापस जाने में और आने में दोनों मिला के कुल 13 घंटे लगते हैं जाकर आने में। ठीक है, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछी है। ठीक है, कुल दूरी कितनी है। देखो, ये बोल रहा है कि एक नाव की चाल क्या है, धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड स्पीड, यानी कि धारा की दिशा में चाल डाउनवर्ड स्पीड बराबर दे रखी है 41 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि अपवर्ड स्पीड, विपरीत दिशा में यानी कि अपवर्ड स्पीड बराबर दे रखी है 20.5 किलोमीटर पर आवर। 20.5 किलोमीटर पर आवर, इसे अपन लिख सकते हैं 41/2, 41/2 लिख सकते हैं। 41 का आधा तो होता है 20.5, 41/2 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड। ठीक है, अभी बोल रहा है कि एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में, मान ली धारा की दिशा इस तरफ है। ठीक है, और ये कुल दूरी एक स्थान इससे यहाँ तक जाने और वापस आने में, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ठीक है, जाने और वापस आने में उसे कुल 13 घंटे का समय लगता है। और ये बोल रहा है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा इस तरफ बह रही है तो धारा की दिशा में यानी कि डाउनवर्ड स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी, 41 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये तो हो गई इस तरफ जाने के लिए इसकी चाल। ठीक है, धारा की दिशा में बह रही है। और दूसरा बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, यानी कि अपवर्ड स्पीड में, यानी कि इस तरफ, ये धारा की दिशा में तो ये हो गई स्पीड, अपवर्ड स्पीड इस तरफ जाएगी तो इसकी चाल होगी अपवर्ड स्पीड बराबर है 41/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 41/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोल रहे हैं एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर, धारा इस तरफ बह रही है। ठीक है, धारा इस तरफ बह रही है तो डाउनवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी, 41 किलोमीटर पर आवर, इस तरफ जाएगी तो। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा इस तरफ बह रही है, इसकी विपरीत दिशा में इस तरफ आने पर उसे क्या स्पीड रहती है उसकी, 20.5 यानी 41/2 किलोमीटर पर आवर रहती है। एक नाव को एक स्थान से दूसरे तक जाने और वापस आने में, एक नाव को यहाँ से यहाँ तक जाने यानी कि धारा की दिशा में जाने, ठीक है, धारा की दिशा में जाने और फिर वापस आने में, यानी कि धारा की दिशा में जाने में अगर उसे T1 समय लगता है तो धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसे T2 समय लगेगा। तो ये T1 प्लस T2 यानी कुल घंटे कितना दे रखा है, 13 घंटे दे रखा है। तो ये T1 प्लस T2 बराबर क्या आ गया, 13 घंटे आ गए। ठीक है, 13 घंटे। ठीक है, अपने को पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो पहला T1 समय क्या हो जाएगा, T1 समय बराबर होगा दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दूरी अपन D मान लेते हैं। ठीक है, ये जो जा रही है आ रही है ये दूरी T मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, D दूरी हो गई। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी डाउनवर्ड स्पीड यानी धारा की दिशा में समय बराबर दूरी बटे दूरी, तो D है, चाल 41 हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह वापस आने में, यानी स्थान तक जाने और वापस आने के लिए भी उसे डी दूरी तय करनी होगी। समय बराबर दूरी डी है और चाल कितनी है, 41/2, यानी कि 2 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल दे रखा है, T1 T2 की वैल्यू रख देते हैं, D/41 प्लस 2D/41 बराबर कितना दे रखा है, 13 घंटे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो 3D/41 बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ गया। और यहाँ से D बराबर आ गया 3 एकम 13 एकम 13 और 13 एकम 13 को 3 80 लगी, 13 एकम 13 को 3 80 लगी, 1 13 चौक 52 और 1 53। ठीक है, 533/3 आ गया। इसको सोल्व करेंगे दूरी कितनी आ गई, 533/3 आ गई। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। नाव एक तो धारा की दिशा में जाएगी, फिर डी दूरी तो ये तय कर लेगी और वापस भी आएगी, फिर फिर से डी दूरी तय करेगी, यानी कि अपने को क्या चाहिए, कुल दूरी क्या होगी, 2D होगी। दो दूरी जाने में डी दूरी तय की और आने में भी डी दूरी तय की, यानी 2D की वैल्यू चाहिए। 1D की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस की वैल्यू 533/3 है। तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 1066/3 ये आ जाएगी अपनी कुल दूरी किलोमीटर में। ठीक है, यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की दिशा में, धारा इस तरफ बह रही है, मान लेते हैं अपन धारा की इस तरफ बह रही है, तो धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर होगी। धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर, यानी कि धारा की विपरीत दिशा यानी कि इस तरफ चल रही है नाव किस तरफ चल रही है, इस तरफ चल की, धारा इस तरफ है तो अपवर्ड स्पीड क्या होगी, 41/2 किलोमीटर। इस तरफ जाएगी तो 41.2 किलोमीटर की स्पीड से, 41/2 यानी कि 20.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। और ये बोल रहा है कि नाव को एक स्थान से जाने और वापस आने में कुल समय 13 घंटा लगेगी। नाव यहाँ से इधर जाएगी फिर वापस आएगी तो उसे कुल 13 घंटा लगेगा, यानी जाने पर अपन T1 मान ले, आते समय T2 मान ले, तो T1 T2 की वैल्यू 13 घंटे आएगी। ठीक है,
और नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी याद करनी है कि जाने और आने में जो दूरी तय हुई कितनी हुई, जाने में डी दूरी तय हुई और आने में भी डी दूरी तय हुई, तो 2d दूरी तय होगी। ठीक है, तो अपन समय बराबर क्या होगा इसके लिए t1 बराबर होगा समय बराबर दूरी बटे चाल से। दूरी अपने को पता है डी दूरी तय करेगा धारा की दिशा में, तो दूरी बटे चाल 41 थी और धारा की विपरीत दिशा में समय बराबर होगा दूरी। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी तो है डी और चाल कितनी है, धारा के विपरीत दिशा में 41/2, दूरी में चाल का भाग दे दिया, तो ये समय t2 आ गया। t1 t2 की वैल्यू बराबर कर देंगे, यहाँ से डी देंगे, डी की वैल्यू अपने पास आ गई है 533/3 आ गई। ठीक है, लेकिन इसमें तो कुल दूरी पूछी है, कुल दूरी क्या होगी, धारा की दिशा में जाएगा और फिर वापस भी आएगा, तो जाएगा और वापस आएगा, इसलिए एक बार डी जाने में डी दूरी तय की और आने में भी डी दूरी तय की, लेकिन उसने कितनी दूरी तय की, डी प्लस डी 2d दूरी तय की, यानी कि 2d की वैल्यू कितनी होगी अपना ये 2 गुणा 533/3 आ जाएगा। डी की वैल्यू रखेंगे तो ये 1066/3 ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी कुल दूरी है। 2d क्या है, कुल दूरी, कुल दूरी ये अपना पूछा था। लेकिन वैसे तो कई ये दूरी 533/3 है तो एक साइड की है, जबकि ये तो जाके वापस आ रहा है ना, तो उसने जाने में डी दूरी तय की, आने में डी दूरी तय की, इसलिए 2d की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर।